नमस्कार दोस्तों। आपके चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, आपके बेटे के कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, और अगर ये दोस्त दूसरे धर्म के हैं तो और भी ध्यान देने की जरूरत है। आप कोशिश करें जो ये दोस्त घर के बाहर तक ये दोस्ती रहे, घर के अंदर ना आ पाए। क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा ही दोस्त अपने दोस्त की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी संपत्ति बर्बाद कर दी, इज्जत बर्बाद कर दी, 3 बच्चों की जिंदगी खा गया और बीबी भी अंत में मारी गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली वन और मैं शिव दुबे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं और वीडियो अच्छी लगे या ना लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके, एक दूसरे को जागरूक कर सके। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है वो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की है। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में एक परिवार राजीव कुमार सिंह का रह रहा था। घर में राजीव कुमार सिंह थे, उनकी बीबी खुशबू उर्फ रीना और दो बेटी और एक बेटा। तो ये सारे लोग रह रहे थे, पांचों लोग खुशी खुशी रह रहे थे। जो राजीव कुमार सिंह थे वो प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर थे। अब बहुत बढ़िया चल रहा होता है जिंदगी, लेकिन राजीव कुमार सिंह की जो पत्नी होती है उनसे कभी झगड़ा वगड़ा हो जाता है मियाँ बीवी में ऐसे। तो रीना जो है एक बार थाने में रिपोर्ट लगा देती है और घर के अंदर जो हिंसा होता है ना, वो हिंसा का केस लगा देती है, 1-2 केस और लगा देती है, जिससे कि पुलिस वाले बहुत तत्परता से राजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज देते हैं। जेल भेजते हैं डुमरा, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही डुमरा थाना है, डुमरा थाना में जेल है, जेल में वहीं बंद कर देते हैं। अब जेल में राजीव कुमार सिंह रहते हैं, रहते रहते काफी दिन हो जाता है। वहीं पे एक समीम, मोहम्मद समीम मियाँ, इससे थोड़ी जान पहचान होती है, दोस्ती हो जाती है। अब जेल में अकेले रहते हैं तो हो जाता है। उसके बाद ये जो रीना थी, रीना उर्फ खुशबू, वो अपने पति से मिलने जाती है और शायद इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा तो इसने सोचा होगा चलो केस खत्म कर लेते हैं और पति को घर ले आते हैं। अब ये जेल गए हैं तो सुधर गए होंगे, या ये अपने गुस्से शांत करने के लिए बोल रही होगी जो जेल तो मैंने डलवा दिया, अब मेरे से डरेंगे, कुछ ऐसा भी रहा होगा, जैसी भी सोच हो उसकी। तो पूजा रीना सिंह उर्फ खुशबू रेगुलर अपने पति से मिलने के लिए जाती है। वहीं पे अपना इंतजार करती रहती है जो अगले तारीख से इनकी रिहाई करवा लेंगे, सारे केस खत्म करवा लेंगे, और यही बातचीत भी करने जाती रहती है। तो जब वो जाती है तो वहां पे समीम पहले से रहता है, जो राजीव सिंह का दोस्त भी हो गया था। तो समीम से भी इसकी बातचीत होने लग जाती है, बातचीत होने लग जाती है। तो समीम ज्यादा ही दोस्ती दिखाता है, ज्यादा ही उस परिवार के लिए प्यार दिखाता है और रीना को समझाता भी है जो ऐसा करना ठीक नहीं है, ये सब गलत बात है। अब रीना को और राजीव को लगता है समीम जो है अच्छा आदमी है, दोस्ती और अच्छी हो जाती है राजीव सिंह से। फिर अगले तारीख से राजीव सिंह जेल से बाहर आ जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर स्कूल में भी संपर्क करते हैं और फिर से वो ड्यूटी पर लग जाते हैं। अब ड्यूटी पे लग जाते हैं और इधर जो समीम है ये भी जमानत पे बाहर हो जाता है। जो समीम है वो आदतन अपराधी था, राजीव को और रीना सिंह को ये पता नहीं था। वो आदतन अपराधी था, जेब कतरा था, जमीन कब्जा कर लेना, मर्डर कर देना, किसी को लूट पाट कर लेना, ये उसका आदत था। तो समीम भी बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद राजीव सिंह से संपर्क करता है। संपर्क करता है तो दोनों में जान पहचान थी ही, दोस्ती और आगे बढ़ती है। फिर घर आना जाना होता है। राजीव सिंह कहते हैं तुम यार प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो और आपके बच्चे भी बहुत समझदार और संस्कारी हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, और मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे रिपोर्टिंग मैंने सही किया था लेकिन आज का टाइम खराब है, सही बोलना भी गुनाह है, इसलिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और मैं भी अब बाहर आ गया हूँ। मैं आपकी बेटी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ जो बहुत तेज है पढ़ने में और अपने फ्यूचर के लिए बहुत सोचती है। तो ये समीम मियाँ राजीव सिंह की जो बेटी थी बड़ी वाली सिमरन, उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेती है,
अच्छा रहता है, ये आई कार्ड वगैरह लगा के आता है और पूरा पत्रकार की तरह पॉलिटिक्स पे बात करता है, जो बिहार में इलेक्शन में क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। धीरे धीरे डेली आना जाना रहता है। दोनों के घर की दूरी 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन समीम मियाँ डेली आ जाया करता था। आते आते पहले तो राजीव के रहते आता था, फिर धीरे धीरे यह रीना सिंह पर डोरे डालना शुरू कर देता है और डोरे डालते डालते ये डोरे डाल भी देता है। और उसके बाद इसकी दोस्ती रीना सिंह उर्फ खुशबू से भी हो जाता है, जो मास्टर साहब की पत्नी थी। अब जब मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने चले जाते थे, तब भी आ जाता था और दोनों बैठकर बातें करते रहते थे। कभी घर के बाहर बैठकर, घर के बाहर या पीछे कह लो आप, खेत होता है, बगीचा होता है, वहां बैठकर बातें करती, तो कभी घर में करती। अब धीरे धीरे जो है ये लगाव हो गया रीना को समीम से, और समीम का जो नजर था दोस्तों, दोस्ती पे नहीं था, क्योंकि समीम का नजर था इस हिंदू परिवार के संपत्ति पे और राजीव सिंह की बेटी पर और राजीव सिंह की बीबी पर। दोनों से ये चाहता था जो देह व्यापार करवाएंगे और राजीव सिंह की बेटी, राजीव सिंह को और राजीव सिंह के बेटे को मार देगा। देख लो दोस्तों कितना बड़ा षड्यंत्र था, मैं इसीलिए कह रहा हूं। तो धीरे धीरे दोस्ती होती है, फिर दोस्ती जो है बहुत ही हबसी अय्यासी में परिवर्तित हो जाता है और रीना सिंह की दिल को ये जीत लेता है। और अब ये जब तब रीना सिंह के साथ कमरे में पड़ा रहता था, राजीव सिंह के घर में ही। एक दिन ऐसे ही राजीव सिंह ट्यूशन स्कूल पढ़ाकर आते हैं तो देखते हैं बच्चे जो थे वो भी स्कूल चले जाते थे, तो घर में एक रूम में समीम मियाँ और रीना सिंह लंगे अवस्था में, अश्लील अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। अब जब राजीव सिंह देखते हैं तो गुस्सा होते हैं, बहुत आग बबूला होते हैं, समीम मियाँ को बहुत समझाते हैं और वहां से भगा देते हैं। अच्छा, जो ये घर के अगल बगल के लोग होते हैं ये सब जान रहे होते हैं, लेकिन आजकल का टाइम भी है, किसी के फटे में टांग नहीं लोग लगाते। लेकिन यहीं पे अगर दूसरे धर्म के लोग होते और एक हिंदू लड़का बार बार जा रहा होता, तो लोग वहां पे समझाते, विरोध करते और रोकते। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ये उदासीनता बहुत ही डेंजर है, हमें खत्म करने के कगार पे ले जाएगा। जैसे इस परिवार को खत्म कर दिया, फिर समीम मियाँ चला जाता है और 10 दिन तक नहीं आता है। राजीव सिंह भी अपनी बीबी को समझाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, और जो बेटी, सबसे बड़ी बेटी होती है सिमरन, 14-15 साल की, ये सब जानती रहती होती है, धीरे धीरे समझने लग जाती है इन बातों को। फिर एक दिन अचानक समीम मियाँ 10-12 दिन के बाद आता है राजीव सिंह के घर पे और राजीव सिंह को कहता है, मेरे गांव में जो आपका रिश्तेदार है वो बहुत बीमार पड़ गए हैं, उनके बच्चे तो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने आपको याद किया है, आप चलिए मेरे साथ। वो बाइक लेकर आया था, राजीव सिंह कुछ सोचते नहीं है और बाइक पर बैठ जाते हैं। और दोस्तों हैरत की बात तो ये है, जो ये सारी षड्यंत्र, सारी बातें रीना सिंह को पता था। राजीव सिंह चले जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते हैं, ना ही अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं। 1-2 दिन के बाद राजीव सिंह का लाश मिलता है एक खेत में, और लाश मिलने के बाद पुलिस भी इसको एक्सीडेंटल मान लेती है और कोई तहकीकात नहीं करती है। ठंडे बस्ते में यह मामला चला जाता है, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन बाप के 13वीं के बाद ही जो घर में बेटा था बड़ा 12 साल का, उसका वो भी लापता हो जाता है और 2-3 दिन के बाद उसका भी लाश मिलता है। और दोस्तों हैरत की बात तो यह है, जो उस कलयुगी माँ को सब पता था, उसका भी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। सर कुचल के, गला दबा के, मुंह में समीम मियाँ पेशाब भी कर देता है, सारे कपड़े फाड़ देता है और लंगे फेंक देता है। और पूरे समाज के लोग ये लंगा नाच देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है जो इस अत्याचार, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। इसलिए मैं कहता हूं, खत्म हो जाओगे, बांग्लादेश की तरह यहां भी चीखोगे। तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे नीलाम होगी सड़कों पे, तब पछता के भी कुछ नहीं होगा। फिर लड़के का भी केस पुलिस एक्सीडेंटल मान लेती है, बिहार पुलिस, और ये भी मामला रफा दफा हो जाता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद समीम रीना को समझाता है, जो देखो यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं,
कुछ दिनों के बाद आएंगे और सारे जमीन वगैरह बेच के यहाँ से चले जाएंगे और बाहर आराम से ठाट से रहेंगे। रीना सिंह अपनी दोनों बेटी को उठाती है और दोनों बेटी को समीम मियाँ के साथ लेकर चली जाती है। समीम मियाँ इन लोगों को दार्जिलिंग लेकर आता है और दार्जिलिंग में एक घर किराए पे लेता है और वहीं रहने लग जाता है। अब जो समीम मियाँ था, इसका गंदा नियत रीना सिंह के, राजीव सिंह के बेटी पर भी पड़ता है। बार बार छेड़ता रहता है, बहुत सारी नाटकें करता रहता है और रीना सिंह के साथ सबके सामने खुलेआम अश्लीलता और अय्याशी करता रहता है। बेटी ये सब देख के सोचती रहती है, परेशान होती रहती है, उसे अपने बाप की, अपने भाई की, अपने उस खुशहाल परिवार की याद आती रहती है, लेकिन वो क्या करे, परेशान रहती है। फिर इसी बीच जो है रीना सिंह और समीम में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि समीम जो था वो क्रिमिनल था। वो ये बात रीना को पता लग जाता है, जो ये इंसान पत्रकार नहीं, ये क्रिमिनल है और कई केसेस हैं इसके, और ये हमारे भी घर को परेशान कर दिया। और इसी पछताती रहती है रीना भी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो रीना से फिर समीम अब ये कहता है, क्योंकि समीम को तो रीना के जमीन पे नजर था, संपत्ति पे नजर था, तो समीम मियाँ कहता है रीना से, जो अब तुम मेरे से शादी कर लो। लेकिन रीना सिंह शादी करने से मना कर देती है। धीरे धीरे इसी बात को लेकर झगड़ा लड़ाई दोनों में होता रहता है। एक दिन ऐसे ही झगड़ा लड़ाई होते हुए समीम मियाँ कहता है रीना से, चलो तुम्हें घुमा के लाऊं, थोड़ा तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। कहीं घुमाने के बहाने ले जाता है और गला दबा के मार के और ट्रेन के पटरी पे लेटा देता है, जिससे ट्रेन एक्सीडेंटल उसको माना जाए। और ट्रेन आती भी है और रीना कट भी जाती है, कई टुकड़ों में उसके लाश कट जाते हैं। पुलिस वाले जब लाश देखते हैं, शिनाख्त करते हैं, लेकिन किसका है ये पता नहीं चल पाता वहाँ, क्या कहते हैं, जो दार्जिलिंग में। और बेटी इधर परेशान होती रहती है, जो माँ गई कहाँ गई। तो बेटी को भी धीरे धीरे ये बात पता लग जाता है। समीम मियाँ कहता है आ जाएगा, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन नहीं आती है। अब समीम मियाँ को पता लग गया था, बेटी को भी सब पता लग गया होगा, तो इसलिए समीम अब उस लड़की को डराता है, धमकाता है और कहता है जिस तरीके से तुम्हारे परिवार को एक एक करके गायब करा दिया, वैसे ही तुम्हें भी गायब करा दूंगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए चुप रहो, शांत रहो, जो मैं कहता हूँ वो करो। और समीम मियाँ उस लड़की का बार बार रेप करता है, जो 14 साल की थी, और ये 40 साल का बंदा उसका रेगुलर रेप करना शुरू कर देता है। अब ये लड़की और परेशान रहती है। फिर समीम मियाँ को ये डाउट होता है, जो कहीं ये लड़की भाग जाएगी, तो उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देती है, जिस कमरे में न खिड़की था, न रोशनदान था, न लैट्रिन था, न बाथरूम था, उसी में बंद कर देती है। अब वो लड़की उसी में रहती है, 2-2 3 दिन तक खाना नहीं देता है, उसको नशे की इंजेक्शन दे देता है और उस लड़की के लिए ग्राहक भी लाता है। वो ग्राहक भी उस लड़की से जो करते हैं, बेहुदगी करते हैं, और उससे ये पैसा वसूला करता था उस ग्राहक से, और डेली की ये रूटीन बन गई थी। लेकिन 2.5-3 साल के बाद एक कोशिश, एक एनजीओ के कोशिश से इस लड़की का रेस्क्यू किया जाता है। और ये बात पता होने से पहले समीम मियाँ नेपाल भाग जाता है और लड़की को रेस्क्यू करके बिहार लाया जाता है। लड़की का जो रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटल में डाला गया, तो डॉक्टरों का ये कहना था जो कैसे जिंदा है, भगवान भरोसे जिंदा है, क्योंकि इसके बॉडी में कुछ भी नहीं है, इसके इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी जख्मी है, इसकी पूरी शरीर जख्मी है। और फिर इलाज होता है, केस खोला जाता है। तो समीम मियाँ के जो दोस्त थे, इसरार मियाँ और माजिद मियाँ और राजू मियाँ, ये तीनों इसके दोस्त थे, इसके इस कांड में शामिल थे और पूरे घर को बर्बाद कर दिया, हिंदू परिवार को खात्मा कर दिया। और इस राजू को और इसरार को फांसी की सजा भी हुई। लेकिन जो समीम था ये नेपाल में था। फिर बिहार पुलिस लुक आउट नोटिस जारी करती है और समीम को नेपाल से पकड़ के लाती है। 3 साल पहले ही दो, इसरार मियाँ और राजू मियाँ को फांसी हो गया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, और इसरार मियाँ का भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार बर्बाद हो गया, दर्दनाक मौत मिली, इज्जत चली गई। इस
इसलिए किसी को दोस्त ना माने दोस्त। आज के टाइम में सिर्फ आपसे गद्दारी करने के लिए दोस्ती का रिश्ता बना है। वो जमाने चले गए जब एक दोस्त हुआ करते थे। अब वो जमाने नहीं है। आपसे अगर कोई दोस्ती कर रहा है तो आप ये सोच ले वो जरूर किसी चक्कर से, किसी तरीके के नुकसान कराने के लिए आपसे दोस्ती किया है। आपने क्या सीखा इस घटना से, ये जरूर बताइएगा। कहाँ से देख रहे हैं और क्या सजा होनी चाहिए, और हिंदू समाज के लिए आपका क्या संदेश है, ये भी कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों फिर मैं एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।